मूवी के शुरू में हमें मेक्सिको का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम कोल्टन मैकरेडी को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। कोल्टन यहां पर अपनी भांजी को छुड़ाने के लिए आया है। इस बिल्डिंग के अंदर कार्टेल का हेडक्वार्टर है और उसके एक मेंबर ने कोल्टन की भांजी को यहां पर किडनैप कर रखा है। कार्टेल गैंग के लोगों को कोल्टन के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कितना खतरनाक आदमी है। बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया इसके नाम से कांपते हैं, यहाँ तक कि इसके नाम को सुनकर मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। ये जब किसी को मारना शुरू करता है तो 35 मिनट तक लगातार मारता जाता है। अगर सामने वाले की मौत भी हो जाती है तब भी ये नहीं रुकता और मारता जाता है। और आज भी कोल्टन बहुत गुस्से में है और अपनी भांजी को छुड़ाने के लिए मौत बनकर के आया है। अब कोल्टन जैसे ही अंदर जाता है, कार्टेल गैंग के आदमी इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कोल्टन के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। अब जो भी इसके सामने आता है ये बड़ी दर्दनाक और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देता है। सारे गुंडों की हड्डियों का कचूमर बनाने के बाद ये अंदर विक्टर गार्सिया नाम के एक गैंगस्टर के पास पहुंचता है। फिर उसे अपनी भांजी की फोटो दिखाकर के कहता है कि साले बता मेरी भांजी कहाँ है। लेकिन विक्टर इसका कोई जवाब नहीं देता। तब कोल्टन का दिमाग खराब हो जाता है। तब वो विक्टर को टॉर्चर करते हुए उसे कहता है कि साले चुपचाप बता दे, नहीं तो अभी जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये सुनकर के विक्टर डर जाता है और उसे अपने साथ एक दरवाजे के पास ले जाता है। विक्टर के पास इस दरवाजे की एक चाबी है जिसमें एक पेन ड्राइव भी लगी हुई है जिसमें कार्टेल गैंग के मेंबर्स की सारी इंफॉर्मेशन है। कोल्टन उस चाबी को लेता है और दरवाजे को खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है कोल्टन विक्टर का काम तमाम कर देता है और अंदर खड़े हुए दोनों गार्ड्स को भी मार करके दूसरी दुनिया में भेज देता है। तभी कोल्टन को सामने अपनी भांजी नजर आ जाती है जिसका नाम हेली है। कोल्टन हेली को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। जब ये दोनों एक गाड़ी में जा रहे थे तभी हेली कोल्टन से कहती है कि इन लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया था। तब कोल्टन कहता है कि इसका जवाब तुम वॉल्ट रेनॉल्ड से मांगना। यहाँ हमें पता चलता है कि वॉल्ट रेनॉल्ड हेली का सौतेला बाप है। तभी हम फर्नांडो गार्सिया को देखते हैं जिसके साथ एक लड़का है जिसका नाम है क्रूज। यहाँ पर गार्सिया अपने आदमियों से पूछता है कि विक्टर ने उस लड़की को किडनैप क्यों किया था। तभी आदमी गार्सिया से कहता है कि उस लड़की के बाप ने एक पैकेज चुरा लिया था, फिर कुछ टाइम बाद वो पैकेज उसने वापस ला करके दे दिया था। लेकिन विक्टर उसे सबक सिखाना चाहता था इसलिए उसने उस लड़की को किडनैप कर लिया और उसकी इसी जिद ने उसे मरवा दिया। अब गार्सिया भी विक्टर की मौत से बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि कोल्टन वो पेन ड्राइव भी ले गया था। इस पेन ड्राइव की वजह से पूरी कार्टेल गैंग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकती है। अब गार्सिया विक्टर के आदमियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और अपने आदमियों से कहता है कि इन सालों को मौत के घाट उतार दो, इनसे एक आदमी नहीं संभल सका। ये सुनकर के गार्सिया के आदमी उन सब का काम तमाम कर देते हैं। उधर कोल्टन हेली को लेकर के अपनी बहन एंजेला के घर पहुंच जाता है। एंजेला अपनी बेटी हेली को देखकर के बहुत खुश हो जाती है। उधर गार्सिया जेस्पर नाम के करप्ट पुलिस वाले को कॉल करता है। वो जेस्पर से कहता है कि कोल्टन नाम के एक आदमी को अभी के अभी जाकर के अरेस्ट करो क्योंकि वो मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को चुरा कर के ले गया है। फिर वो जेस्पर को कोल्टन का फोटो भेजता है जो उसने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से लिया था। वो गार्सिया से कहता है कि मैं जल्दी ही इसे अरेस्ट कर लूंगा। उधर कोल्टन एंजेला और हेली को कहीं सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि ये जगह अब उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये जैसे ही यहाँ से निकलने लगते हैं तभी एंजेला का हस्बैंड वोल्ट आ जाता है। वो एंजेला को यहाँ से जाने से मना करता है और साथ ही कोल्टन को यहाँ पर देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। कोल्टन भी वोल्ट पर गुस्सा करता है और एंजेला से कहता है कि तुम्हें पूरी दुनिया में बस यही एक आदमी मिला क्या शादी करने के लिए। अभी इनकी बातें चली रही थी तभी कोल्टन देखता है कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां इनके घर की तरफ ही आ रही थी। ये देख करके एंजेला कोल्टन से कहती है कि तुम घर में जाकर के छुप जाओ, मैं उनसे बात करती हूँ। अब कोल्टन अंदर जाकर के छुप जाता है। तभी यहाँ पर जेस्पर आता है और वो वोल्ट को अरेस्ट कर लेता है। वो वोल्ट से कहता है कि तुमने गार्सिया के बहुत सारे आदमियों को मौत के घाट उतारा है और उसकी बिल्डिंग में भी गलत तरीके से दाखिल हुए हो। फिर वो एंजेला के पास आता है और कोल्टन के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि उसने गार्सिया के भांजे विक्टर के साथ बहुत सारे लोगों को कुत्ते की मौत मारा है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मुझे बता दो कि वो कहाँ है। तब एंजेला कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो कई दिनों से उसे देखा भी नहीं है। तभी वोल्ट पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ जोर से चिल्लाकर जेस्पर से कहता है कि ये झूठ बोल रही है, वो घर के अंदर ही छुपा हुआ है। अब जेस्पर ने दो आदमियों को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। अब ये दोनों आदमी अंदर जाने लगते हैं लेकिन इनको अंदाजा भी नहीं था कि कोल्टन का दूसरा नाम मौत है। अब ये जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं कोल्टन कुत्ते की तरह इनको मारना शुरू कर देता है। बड़ी बेरहमी से इनकी धुलाई करता है जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब कोल्टन उनकी गन लेकर के धीरे धीरे बाहर आने लगता है। जेस्पर जैसे ही कोल्टन को देखता है उस पर निशाना लगाने लगता है। तब एंजेला देखती है कि जेस्पर कोल्टन को गोली मार देगा। तब वो जेस्पर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और कोल्टन इसका फायदा उठाकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये सभी कोल्टन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक पीछा करने के बाद भी जब कोल्टन इनके हाथ नहीं लगता तब ये उसकी गाड़ी के टायर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी कोल्टन की गाड़ी का टायर फट जाता है और वो रुक जाती है। तभी एक पुलिस की गाड़ी
आकर कोल्टन की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देती है। फिर ये सारे पुलिस वाले गाड़ियों से नीचे उतरकर कोल्टन की गाड़ी के करीब आते हैं। अब वो जैसे ही उस गाड़ी को देखते हैं उन्हें कोल्टन कहीं भी नजर नहीं आता। तभी हम कोल्टन को देखते हैं जो झाड़ियों के पीछे से भागने लगता है। ये पुलिस वाले भी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जेस्पर देखता है कि गार्सिया अपने बहुत सारे गुंडों के साथ इधर ही आ रहा है। वो जेस्पर के पास आकर के कहता है कि साले इतनी देर हो गई अभी तक तुझे वो नहीं मिला क्या? तब जेस्पर कहता है कि वो पहाड़ों की तरफ भाग गया है। फिर गार्सिया भी अपने सारे गुंडों को कोल्टन को पकड़ने के लिए पहाड़ों की तरफ भेज देता है। फिर हम वोल्ट को देखते हैं जो गार्सिया के पास आकर उससे माफी मांगने लगता है। तब गार्सिया उससे कहता है कि वो पेन ड्राइव तुम मुझे ला करके दे दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इस पर वोल्ट कहता है कि कैसी पेन ड्राइव और कौन सी पेन ड्राइव, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर गार्सिया का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी गन निकालकर वोल्ट का काम तमाम कर देता है। उधर हम उन पुलिस वालों को देखते हैं जो पहाड़ों पर कोल्टन को ढूंढ रहे थे। तभी एक पुलिस वाले को कोल्टन नजर आ जाता है। अब वो कोल्टन पर गोली चलाता इससे पहले ही गार्सिया के गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं और वो कोल्टन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो गोलियां कोल्टन की बजाय उस पुलिस वाले को लग जाती है जिससे उसका वहीं पर काम तमाम हो जाता है। लेकिन गार्सिया के आदमी तो अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रहे थे। फिर कोल्टन एक पुलिस वाले के पास जाकर उसे गार्सिया के गुंडों की गोलियों से बचा लेता है और खुद गार्सिया के आदमियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी क्रूज कोल्टन को आवाज लगा करके कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आए हैं, हमें वो पेन ड्राइव दे दो, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन कोल्टन अच्छी तरह से जानता है कि पेन ड्राइव लेने के बाद भी ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसे ही इनके बीच में घमासान लड़ाई चलती रहती है। तभी वो दूसरा पुलिस वाला जैसे ही खड़ा होता है गार्सिया के आदमी उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। अब कोल्टन क्रूज पर गोली चलाता है लेकिन निशाना चूक जाता है। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। कोल्टन बड़ी बेरहमी से क्रूज को मारना शुरू कर देता है। वो उसे इतनी बुरी तरीके से धोता है जैसे धोबी घाट पर धोबी कपड़े धोया करते हैं। फिर वो क्रूज की हड्डियों का कचूमर बनाकर बड़े ही दर्दनाक और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देता है। उधर हम जेस्पर और गार्सिया को देखते हैं। गार्सिया क्रूज से कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश करता है लेकिन इसको अंदाजा भी नहीं था कि कोल्टन ने उसका काम तमाम करके उसे ऊपर पहुंचा दिया था। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब कांटेक्ट नहीं होता है तो अपने बाकी के आदमियों को भी पहाड़ों की तरफ भेज देता है। फिर वो जेस्पर से पूछता है कि आखिर ये कोल्टन है क्या चीज। तब जेस्पर उसे बताता है कि कोल्टन स्पेशल फोर्स का एक बहुत ही खतरनाक सोल्जर था। ये अपने दुश्मनों पर मौत बनकर के टूट पड़ता था। ये इतना खतरनाक आदमी है कि हजारों पर अकेला ही भारी था। ये जब भी किसी को मारता था तो बड़ी बेरहमी और दर्दनाक तरीके से मारता था जिससे मौत भी कांप जाया करती थी। लेकिन इसका लीडर एक करप्ट ऑफिसर था जिसने अपने करप्शन में इसे फंसा दिया था जिसकी वजह से इसे जेल जाना पड़ा। वहाँ पहुँचने के बाद इसने जेलर से कहा था कि चुनवा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक दीवारें, पहना दीजिए सर से लेकर पांव तक लोहे की जंजीरें। कोल्टन हर जंजीर को तोड़कर और हर दीवार को गिराकर यहाँ से भाग जाएगा और फिर उसने ऐसा ही किया। वो जल्दी ही उस जेल को तोड़कर के भाग गया। जेस्पर की ये बातें सुनकर के गार्सिया की भी पैंट गीली होने लगी और वो भी घबराने लगा। फिर जेस्पर उसे कहता है कि एंजेला और हेली हमारे पास है इसलिए वो इन्हें बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। उधर गार्सिया के गुंडे पहाड़ों के बीच खाली मैदान में कोल्टन को देख लेते हैं और उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश करते हैं लेकिन अचानक से कोल्टन सामने से हट जाता है। तभी एक गुंडा गाड़ी से बाहर निकलकर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन आज कोल्टन को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कोल्टन अपना निशाना लगाता है और उसका काम तमाम कर देता है। फिर एक गुंडा वापस से उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है। तब कोल्टन जंप लगाकर उस गाड़ी के बोनट पर बैठ जाता है और ड्राइवर पर गन पॉइंट करके कहता है कि आखिर उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जिसकी वजह से गार्सिया पूरी फौज लेकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तब ये आदमी कहता है कि उस पेन ड्राइव में कार्टेल गैंग की पूरी इंफॉर्मेशन है। कार्टेल गैंग के सभी मेंबर्स, ड्रग डीलर्स के अकाउंट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस उस पेन ड्राइव में है और उसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गार्सिया के बारे में है। इसमें उसके सारे अकाउंट के साथ साथ उसके कैश स्टोरेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। ये सब कुछ सुनने के बाद कोल्टन इन दोनों का भी काम तमाम कर देता है। फिर निकल पड़ता है एंजेला और हेली को बचाने के लिए। उधर गार्सिया जेस्पर पर गुस्सा करता है। तब जेस्पर उसे कहता है कि मैं इस पुलिस की नौकरी से और तुमसे भी परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं अब ये सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारूंगा। तब गार्सिया उसे धमकी देता है कि मैं तेरी बेटी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ और तू ये भी जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर जेस्पर डर जाता है लेकिन अब उसके दिल में गार्सिया के लिए गुस्सा और नफरत पैदा हो गई थी। तभी हम कोल्टन को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एंजेला और हेली को रखा गया था। वो यहाँ पर एक एक करके गार्सिया के गुंडों का काम तमाम करना शुरू कर देता है। जल्दी ही गार्सिया को भी इस चीज का पता चल जाता है। फिर वो एंजेला और हेली को पकड़ करके बाहर लाता है और उन पर गन पॉइंट करके कोल्टन को आवाज लगाता है और कहता है कि अगर तू मेरे सामने नहीं आया तो मैं इनकी खोपड़ियों में गोली मारकर इनके भेजे बिखेर दूंगा। यह सुनकर के कोल्टन बाहर आ जाता है और अपनी गन को फेंक देता है। तभी गार्सिया के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब कोल्टन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और गार्सिया के एक आदमी के पास से गुजरते हुए उसकी गन को छीन लेता है और सीधे उस आदमी को गोली मारता है जिसने एंजेला और हेली पर गन
पॉइंट कर रखी थी। अब वो सारे गुंडे इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कोल्टन भी उन पर गोलियां चलाता हुआ एंजेला और हेली को लेकर एक घर में घुस जाता है। यहाँ पर एंजेला भी एक गन ले लेती है और कोल्टन के साथ मिलकर उन गुंडों का काम तमाम करने में लग जाती है। इस चीज को देखकर हेली काफी डर जाती है और वो पुलिस वालों को कॉल कर देती है। वो पुलिस वाले जेस्पर को कॉल करते हैं क्योंकि ये उसी का एरिया था। जेस्पर उन्हें झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं वहाँ जाकर के देखता हूँ। उधर हम गार्सिया के गुंडों को देखते हैं जो एक एक करके घर के अंदर घुसने लगते हैं। अब ये घर के अंदर भी चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एंजेला भी डट कर के इनका मुकाबला कर रही थी, तभी एक गोली एंजेला के हाथ पर जाकर के लग जाती है। अब कोल्टन इन पर टूट पड़ता है और एक एक करके सबको कुत्ते की मौत मारना शुरू कर देता है। फिर वो भागकर ऊपर रूम में जाता है जहाँ पर एंजेला और हेली है। उस रूम की खिड़की खोलकर इन दोनों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। ये सुनकर एंजेला और हेली उस खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और कोल्टन नीचे जाकर उन गुंडों पर मौत बनकर के टूट पड़ता है। क्योंकि उसने एंजेला और हेली को यहाँ से निकाल दिया था, अब उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। वो इन गुंडों पर ऐसे हमला करता है जैसे एक भूखा शेर अपने शिकार पर किया करता है। उधर हम एंजेला और हेली को देखते हैं जो एक गैराज में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बाइक दिखाई देती है। अब ये उस बाइक को लेकर के जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं तभी पीछे से गार्सिया आ जाता है और इन दोनों पर गन पॉइंट करके इन्हें बाहर ले जाता है। और वो जैसे ही इन्हें गोली मारने वाला था तभी पीछे से जेस्पर आकर गार्सिया को ही गोली मार देता है। जेस्पर ने गार्सिया को इसलिए मारा था क्योंकि उसने इसे धमकी दी थी और जेस्पर जानता था कि ये किसी का भी नहीं हो सकता। उधर घर के अंदर हम कोल्टन को देखते हैं जो गार्सिया के गुंडों को बड़ी बेरहमी से धो रहा था। उसने उस घर को गार्सिया के गुंडों की लाशों से भर दिया था। इधर जेस्पर एंजेला से कहता है कि गार्सिया की मौत का इल्जाम अब तुम्हारे सर पर है। ये कहकर वो एंजेला को हथकड़ी लगाने लगता है, तभी कोल्टन आ जाता है और उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। लेकिन जेस्पर ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर कोल्टन उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, नीचे एक गन और एक हथकड़ी पड़ी हुई है। अगर तू हथकड़ी को उठा लेता है तो तुझे जेल जाना पड़ेगा और तेरी जान बच जाएगी, और अगर तूने गन उठाने की कोशिश की तो मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। अब जेस्पर कोल्टन को देखते हुए सोच में पड़ जाता है। फिर वो गन को उठाने की कोशिश करता है, तभी कोल्टन उसके भेजे में गोली मार करके उसे मौत के घाट उतार देता है। अब कोल्टन वो पेन ड्राइव एंजेला को देता है और कहता है कि ये पुलिस को दे देना, इससे पुलिस वाले भी तुम दोनों को कुछ नहीं कहेंगे। तभी कोल्टन देखता है कि पुलिस की एक गाड़ी इन्हीं की तरफ आ रही है। ये देख करके कोल्टन उस बाइक को लेकर के यहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो जेल से भागा हुआ एक कैदी था और अगर वो एंजेला और हेली के साथ यहीं पर रुका रहा तो उनकी भी मुसीबत बढ़ सकती थी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी क्लोज रेंज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।